पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आफ्ताब पहले ही बता चुका है उसने डेक्स्टर वेब सीरीज देखकर श्रद्धा के शवों के टुकड़े किए थे और अब उसने बताया है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद उसने फिल्म दृश्यम देखी थी। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने यह भी खुलासा किया है उसने हिमाचल दौरे के दौरान श्रद्धा को मारने की कोशिश भी की थी। 2 अक्टूबर सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले। वो इनके दोस्त की बस थी, इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। आप सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे थे? 8:30 बजे। तब सत्संग शुरू हो गया था। क्या खाना खाया? पाव भाजी। और बाकी सबने पाव भाजी खाई। लेकिन अंजू ने बताया था। अजय देवगन के फिल्म दृश्यम का ये सीन तो आपको याद ही होगा। किस तरह विजय सालगांवकर और उसका पूरा परिवार पुलिस पूछताछ में एक ही रट लगाए हुए था। नहीं, वो भूल गई होगी। मुझे याद है ना, हम सब ने पाव भाजी खाई थी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ इसी तरह आफ्ताब भी कॉन्फिडेंस के साथ बार बार पुलिस पूछताछ में झूठ बोल रहा है। आफ्ताब से सच उगलवाने के लिए दिल्ली के रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में शुक्रवार को उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने उन्हें बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद दृश्यम मूवी देखी थी। उसने ये भी कहा कि अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। जिस तरह से आफ्ताब सबूत छिपाने को लेकर अस्वस्थ है, उससे दिल्ली पुलिस को लगता है कि आफ्ताब ने पूरी साजिश दृश्यम फिल्म देखकर ही रची होगी। इससे पहले यह खुलासा हो चुका है कि आफ्ताब ने डेक्स्टर वेब सीरीज देखकर श्रद्धा के शव के टुकड़े करने का आइडिया हासिल किया था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब से हैरान कर देने वाली जानकारी मिली है। रोहिणी एफएसएल के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या गुस्से में नहीं बल्कि साजिश के तहत की थी। यही वजह थी कि हत्या करने के बाद आफ्ताब श्रद्धा के दोस्तों परिवार वालों से लगातार बात कर ऐसे सबूत बनाता रहा ताकि बाद में निर्दोष साबित होने में उसे कोई परेशानी न हो। आफ्ताब ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने श्रद्धा के साथ कई बार मारपीट की। आफ्ताब ने यह भी बताया कि वो श्रद्धा से नफरत करता था और साजिश के तहत ही वो श्रद्धा को घुमाने फिराने ले गया था। श्रद्धा को घूमना फिरना बहुत पसंद था, इसलिए आफ्ताब श्रद्धा को एक बार हिमाचल घुमाने भी ले गया था। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब का इरादा हिमाचल में ही श्रद्धा की हत्या करने का था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन उसका इरादा श्रद्धा की हत्या कर ही हिमाचल से लौटना था। शुक्रवार को करीब 9:30 बजे तक आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चला। इस दौरान उससे करीब 40 सवाल पूछे गए। अब तक आफ्ताब का करीब 19 घंटे का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन पुलिस को सभी सवालों के ठोस जवाब नहीं मिल सके हैं। इसलिए सोमवार को एक बार फिर आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। देखिए, आज भी खत्म हो सकता है और बाय द वे अगर आज खत्म नहीं होता तो हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि हम कल भी करेंगे। सर तबीयत कैसी रिस्पॉन्स? सर उम्मीद क्या है? तबीयत अभी ठीक है, जो चल रहा है। उम्मीद है सर? बस यही है कि अगर ये आज भी नहीं होगा तो हमारी लैब सैटरडे और संडे खुली रहेगी और आगे भी करेगी। पहले आफ्ताब को बुखार आने की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट में देरी हुई थी। शुक्रवार को उसे टेस्ट के दौरान कई बार छींक आई, जिससे उसके शरीर पर लगे उपकरण हिल गए और सवाल जवाब की रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाई। एफएसएल के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार की तरह आफ्ताब को शुक्रवार को भी बुखार की शिकायत थी, इसलिए प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। देखिए, जो टेस्ट है वो जारी है, इसके अलावा कोई जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। कब तक चलेगा ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। तो क्या दोबारा भी बुलाया जाएगा तीसरे राउंड? हो सकता है, सेशन साइंटिफिक सेशन है, इट मे बी कैरी फॉरवर्ड। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आफ्ताब किसी शातिर अपराधी की तरह बर्ताव कर रहा है। संगीन गुनाह करने के बावजूद आफ्ताब को किसी तरह का पछतावा नहीं। वो शुरू से ही काफी सामान्य व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल शांत और बेफिक्र नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा का कातिल आफ्ताब पुलिस के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत में आरोपी आफ्ताब सवालों का जवाब देने में जल्दबाजी कर रहा था, मगर जैसे ही श्रद्धा की हत्या से जुड़े सवाल पूछे जाने लगे तो बुखार होने की बात कहकर वो सवालों के जवाब देने से बचने लगा। आफ्ताब ने एफएसएल की टीम को बताया कि पुलिस उसे यहाँ क्यों लाई, जबकि वो सच बता चुका है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने बताया कि उसे क्राइम और थ्रिलर मूवी देखना बेहद पसंद है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने एफएसएल के अफसरों से सिगरेट भी मांगी थी। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब से
किए गए सवालों में हत्या से लेकर शव सबूतों को मिटाने की बात भी शामिल थी। आफताब ने सभी प्रश्नों का जवाब बेहद आत्मविश्वास के साथ दिया। आफताब पुलिस पूछताछ में सवालों के जवाब तो दे रहा है, लेकिन ऐसे जवाब जो वो देना चाह रहा हो, और इससे उसने पुलिस को उलझा कर रख दिया है। अब पुलिस को एफएसएल जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे श्रद्धा मर्डर केस सुलझने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।